सब मिल बोर्ड से जो है ना सीएम साहब से मिलेंगे, सीएम साहब से मिलके नुमाइंदगी करेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी वक्फ प्रॉपर्टीज पे चिल्ला ग्रेवयार्ड्स वगैरह है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सीएम साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से ये करके, केटीआर साहब से नुमाइंदगी करके ये चीज़ों को बचाने के लिए, सीएम साहब भी सेकुलर है, ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम की सदारत में आज वक्फ बोर्ड का एक इजलास बुलाया गया, जिसमें मुख्तलिफ मसाइल और उमूर से मुतालिक मौजूदा माहौल में मुशावरत और तजावीज़ हासिल की गई। इजलास में CEO वक्फ बोर्ड M.A. हमीद, अरकान सैयद शाह, अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, एडवोकेट जाकिर हुसैन जावेद, डॉक्टर सोफिया मलिक मोतसिम खान, डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा, एडवोकेट वहीद अहमद वगैरह वहाँ पर मौजूद थे। बाद अज़ां सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बातचीत करते हुए मीटिंग में क्या हुआ उसकी तफसीलात से वाकिफ करवाया। रहीम, आज बोर्ड मीटिंग थी। बोर्ड मीटिंग में 8 मस्जिद कमेटियों के कमेटीज डाले और 10 मुतवल्लिस को, किसी को 2 साल के लिए अपॉइंट करे 63 में, किसी को जो हेरिडिटरी है तो उन लोगों को जो है 42 में भी अपॉइंट करे, और दूसरा जो है बजट अप्रूव हुआ 2021 तक का, और तीसरा जो है 2 MRO को अपॉइंट करें हम लोग, रेक्टिफिकेशन करें, और एडवोकेट्स सीताराम मूर्ति वगैरह बड़े एडवोकेट्स को जो है कुटला बेगमपेट के लिए और भी जो हमारे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है उसके लिए वो लोगों को भी अपॉइंट करें, और अबू अकरम साहब और नज़ीर अहमद साहब को, उनको भी बोर्ड रेजोल्यूशन ये करके उनको भी अपॉइंट करें, और 2 MROs को भी जो है अपॉइंट कर दिए थे गवर्नमेंट से लेके, अब रेक्टिफिकेशन करें, और जहाँ भी मस्जिद, दरगाह और ग्रेवयार्ड्स और जो है चिल्लास, आशुर खानास, ये जहाँ भी अगर कुछ ऐसा है तो वक्फ बोर्ड की नोटिस के बगैर नहीं करना बोल के, पूरे तेलंगाना स्टेट में कुछ है तो वक्फ बोर्ड की नॉलेज में लाना, वक्फ बोर्ड को नोटिस देना, उसके बाद वक्फ बोर्ड के बगैर परमिशन के ऐसा नहीं करना बोल के वो ये परमिशन लिए, बोर्ड में रेजोल्यूशन लिए। और दूसरी चीज़ हाईवेज में वगैरह कर रहे ना तो वो हिसाब से नोटिस देना वक्फ बोर्ड को, उसके बाद में जो करना है फिर बोर्ड डिसीजन लेगा, और सब मिल बोर्ड से जो है ना सीएम साहब से मिलेंगे, सीएम साहब से मिलके नुमाइंदगी करेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी वक्फ प्रॉपर्टीज पे चिल्ला ग्रेवयार्ड्स वगैरह है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सीएम साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से ये करके, केटीआर साहब से नुमाइंदगी करके ये चीज़ों को बचाने के लिए, सीएम साहब भी सेकुलर है, ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला ये चीज़ को कैसा प्रोटेक्ट करना एक सीएम साहब से नुमाइंदगी भी करेंगे और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से भी ये करेंगे। सर, मालूम ये हुआ जो सेक्रेटरीट में जो मस्जिद को शहीद किया गया ऑलरेडी बोर्ड की नोटिस में ला चुके थे बोल के मालूम हुआ, इस पे आप लोग खामोश क्यों बैठे थे? खामोश नहीं, हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट को लिख दिए, सेक्रेटरी को लेटर भी गया हमारे पास से, लेटर भी दे चुके हैं वहाँ पर, और गवर्नमेंट जो है ना वहाँ पर मस्जिद बनाएंगी बोल के, गवर्नमेंट भी इमीडिएट, सीएम साहब पूरा सेक्रेटरी तोड़ रहे तो गवर्नमेंट भी एक इंस्ट्रक्शन दी के हम वहाँ पर मस्जिद बनाएंगे बोल के बोले, और मस्जिद इंशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद बन रही और आलीशान मस्जिद रहेंगी, इंडिया में नंबर 1 मस्जिद रहेंगी अल्लाह चाहे तो, वहाँ मंदिर भी तोड़े मस्जिद भी तोड़े, दोनों चीज़ भी बनाएंगे बोल के सीएम साहब इमीडिएट उसका क्लियरेंस दे दिए, और उसका वेलकम भी जो है महमूद अली साहब भी करें, असद साहब भी करें, हम भी करें वेलकम। आप ही के वक्फ बोर्ड के मेंबर जो है हैदर आगा साहब जी, कि आप सिर्फ रेजोल्यूशन पास करने की उसमें ही है, इस पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे बल्कि उन्होंने बाइकआउट करके चले गए, उनका ये कहना है, ऑलरेडी बयान भी दे चुके हैं उन्होंने, इसके ऊपर क्या कहना है? उन्होंने ये बाइकआउट क्या है, उनको जाना भी था शायद, और दूसरी चीज़ ये लिखा है कि आशुर खानों को प्रोटेक्ट करना बोल के,
वही मस्जिद के सिलसिले में आप खामोश है, आप खामोश है। आप खामोश है और उनके- आपको गवर्नमेंट अरे से आप मेरे कुछ भाई, नहीं बोल रहे हैं। सबसे पहले एजेंडा तो वही लिए हम लोग, रेजोल्यूशन ली। होते के ऊपर बैठते हुए फायज होते हुए आप जो है गैर जिम्मेदारी की हरकत कर रहे हो, बोले कौन तुम कर रहे हैं? नहीं उन्होंने साहब फिर हरकत किसको बोलते हैं मालूम? हैदर आगा साहब का कहना है कि आप वैसा कर रहे हो। नारायण पेट जो शादी जो आशुर खाना है उसके बारे में बात करे, वो आप लोगों को बोले होंगे, मेरे को नहीं मालूम। यहाँ जो बोर्ड में बात हुई वो बोल रहा हूँ मैं। दोनों मसाजिद को हाँ वही उन लोग आपको बोले होंगे, या बोर्ड में जो प्रोटेस्ट करे हो ना वो हिसाब से। अच्छा, और एक बात ये साहब, घोटाला बेगमपेट के जो मूर्ति साहब जो एडवोकेट है, फिर आप उन्हीं को ये कर रहे बोले, उन्हीं की वजह से तो केस हार गया इसमें बोले। माजिद साहब है, मूर्ति साहब है, और फरहान आजम है, अबू अकरम साहब है, 4-5 एडवोकेटों को लगा रहे हैं हम इसमें, समझे? लेकिन पहले अब एक तक उसकी अपील माजिद भी साहब नहीं थे, की। पहले एडिशनल एडवोकेट बोल के मूर्ति साहब को लिए थे, और हम और 2 जनों को ज्वाइन करे उसमें। इंशाल्लाह वो हमारे फेवर में रहेगा। ऑलरेडी वफ ट्रिब्यूनल में भी चल रहा, ऑलरेडी अपील को भी चले गए हम लोग। तो सब सर, लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के दरमियान में 17 बच्चों को अपॉइंट किया गया, वो आउटसोर्सिंग पे है या डेली वेजेस पे 17 है, 5 है, वो नहीं देखे हम, आउटसोर्सिंग पे रहते, डेली वेजेस पे। ये परमानेंट एम्प्लॉय लेना है तो फिर बोर्ड में नहीं, रेजोल्यूशन लेकिन इसमें भी अपने अपने लोगों को, रिश्तेदारों को ला के रखाया जा रहा है। किसी मेंबर के 2-4 है, किसी के ऑफिशियल नहीं, यहाँ ऑफिशियल जो लोगों के जरूरत 4 है है, पूरे। जिसको आपको पूरी भी- लिस्ट देता हूँ मैं, नहीं वो किसके किसके रिश्तेदार है सब। ये पर्सनल पे नहीं जा सकते किसी के। हाँ अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप